अच्छा ये वो क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, नदीम, शिराज नदीम। चले उनका तो वैसे भी बना हुआ है, आप लोगों का नहीं बना हुआ तो। अच्छा यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है ना, कुछ मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है एहतशाम, सनमीर? नहीं नहीं। क्लियर है। ओके अच्छा क्लियर। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है जी। हो रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ गई है? जी। जी। अच्छा ये ना, ये होती है लेटर स्पेसिंग, ठीक है? तो हमने ना इसको नहीं छेड़ना, ये बुरा लगता है। ये जिधर है ना उसको उधर ही रखें बस, ये जहाँ पे है, ठीक है? इसको कहेंगे लेटर के दरमियान स्पेसिंग, इसके नीचे या लाइन स्पेसिंग, ये कर सकते हैं। ये आपको देखने होंगे कि ये बेडरूम, ये 4 बेडरूम और 2 लिविंग रूम जो है ना, इनके दरमियान जो मतलब स्पेस है, ये वो इंक्रीज हो रही है। ये जी। देखें, ये कर सकते हैं। वो ऊपर वाला बुरा लगेगा, वो नहीं कर सकते। वो मैं आपको नहीं कहूंगा कि वो आप लोग करें, ठीक है? जी। तो उसके बाद है इफेक्ट। तो ये वीडियो में काम आएंगे, ये अभी चीजें ना आपके काम की है नहीं, ठीक है? जब ये वीडियो पे जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है इनका। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है इनकी कोई अपनी, ये कैनवा की यहाँ पे। अब लास्ट सी बात है, आपको क्लाइंट ये कह सकता है कि यार यहाँ पे ना मतलब मुझे इनकी तो कोई इमेज नहीं चाहिए, वो अपनी कुछ इमेजेस तो प्रोवाइड करेगा आपको। जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी इमेज यहाँ पे लगानी है ना, आपने सिंपल जाना है अपलोड फाइल में। अपलोड फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से मतलब कोई भी इमेज जो भी क्लाइंट ने आपको दी हुई होगी, तो आपने वो पिक कर लेनी है। जैसे कि मैं अभी ये पिक कर लेता हूँ, ये मैंने अपलोड की। अपलोडिंग का तरीका तो पता लग गया ना किस तरह करनी है कोई भी चीज़। जी। जी। हाँ, अपलोड पे आके आपने अपलोड करना है यहाँ पे बस। यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करके इसको ना ड्रैग करके लेके जाऊंगा, ड्रैग ड्रैग करके। ड्रैग का मतलब पता है ना, यहाँ पे उसको होल्ड करके रखना है, लेफ्ट क्लिक को, और ड्रैग करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है ये इमेज। जी। ये इमेज इसके अंदर आपकी फिट हो जाएगी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये जो इमेज है इसका मतलब इसको मजीद एडिट करना है, कि मतलब बाज़ दफ़ा इमेज होती है कि कुछ मतलब ये चीज़ नज़र आए, तो आपने यहाँ पे इस इमेज पे डबल क्लिक करनी है। यहाँ पे डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पे ये वाला कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं ये वाला ऐसा नज़र आए या ये वाला, जो भी, वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे आपने बाहर एक क्लिक कर देनी है बस। अब ये वाला ऐसा आ गया है। इसी तरह यहाँ पर जो नीचे वाली इमेज है उनका भी सेम प्रोसेस है। जो भी इमेज आपने जी। नीचे लगानी है वो सिंपल है, यहाँ से आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, सिंपल। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये ना मतलब इतनी इमेजेस क्लाइंट ने नहीं की, तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस चीज को, इसको रिमूव कर दें। डिलीट, डिलीट फ्रेम और डिलीट इमेज, दोनों चीजें करनी है आपने, जी। ठीक है? क्योंकि वो अगर डिलीट इमेज करेंगे तो बताता हूँ क्या होगा। ये देखिए, ये डिलीट इमेज करने से आपका फ्रेम रहेगा जबकि इमेज डिलीट हो जाएगी। तो हमने इमेज के साथ फ्रेम भी डिलीट करना है। ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है? अब आप कह रहे थे कि बैकग्राउंड का कलर कैसे मतलब चेंज करना है, तो सिंपल है, आपने बैकग्राउंड पे आना है, ठीक है? और आपको एक और बात बता दूं कि बैकग्राउंड पर आप इमेज भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पीछे कोई कलर इस्तेमाल करना, आप इधर अगर इमेज इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। यहाँ से आप कलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें एनिमेट के साथ बिल्कुल ये कलर नजर आए आ रहा होगा, बैकग्राउंड कलर लिखा है, बिल्कुल। इधर क्लिक करें। और यहाँ पर ना आपको कुछ वो वैसे डॉक्यूमेंट कलर दे रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट कलर। डॉक्यूमेंट कलर से क्या मुराद है कि ये वो कलर हैं जो आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं इस पूरे आर्ट बोर्ड में। मतलब ग्रे कलर यूज हो रहा है, ये वाला डार्क ग्रे। इसके अलावा ये लाइट ग्रे यूज हो रहा है, ये ऑरेंज यूज हो रहा है, और ये वाइट यूज हो रहा है। मतलब अब कोई भी चीज बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा कलर आपने ऐड नहीं करने। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उसको रंग बिरंगा कर देना है, मतलब अजीब सतरंगी अजीब चीज, करना। हाँ सतरंगी नहीं करना आपने। मैक्सिमम 2 से 3 कलर यूज करना है। वैसे अच्छी चीज ये होती है कि जो उसके लोगो में कलर यूज हुए हैं ना, वो ही यूज करें। जी।
उससे ना मतलब जी एक थीम, आपको एक थीम क्रिएट करनी होती है ना। आप इस तरह अगर जी बहुत ज्यादा कलर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने उसके लोगों के हिसाब से उसकी थीम क्रिएट करनी है, मतलब थोड़े से कलर संभाल कर 3-4 कर लें। फाउंड के कलर को नहीं छेड़ना, वो कोई इतने ज्यादा, अगर कुछ कुछ हेडिंग है तो उसको कलर दे सकते हैं। अगर कुछ लंबी लाइन है, कुछ उसकी मतलब नीचे वाली सब हेडिंग है, तो वो आपने सिंपल ब्लैक या व्हाइट में ही रखनी है। वो उसी में ही प्यारी लगती है, ब्लैक व्हाइट में ही। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर की बात होती है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर हो गया। ये हमें बता रहा है डॉक्यूमेंट के कलर। उसके नीचे है ना, तो ये आपको फोटोज कलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वो कलर है जो जी हमारे फोटोज में है। ये वैसे बहुत अच्छी चीज है कि ये हमें बता रहा होता है कि आपके फोटोज में ये कलर इस्तेमाल हुए हैं, तो आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें ये। और सिंपल, आप उसके नीचे देखें तो ये एक लोगो भी हमारा पेस्ट हुआ पड़ा है, और हमारे जो लोगो में कलर है ना, वो कलर भी इधर नजर आ रहे हैं जो हमारे लोगो में इस्तेमाल हुए हैं। जी ठीक है, इसके अलावा अगर आप मतलब वो कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसके नीचे आपको ये मजीद कलर भी मिल जाएंगे। ये देख लें, ये चीज। और यहाँ से ये मतलब आपको ये कलर हो गया। अगर इनमें से भी कोई पसंद नहीं आता आप लोगों को, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहा, तो सिंपल ये प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, जी यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट ये मिलेंगे कलर। ये इसको आप जिधर लेके जाएं उसी हिसाब से कलर हो जाएगा। ये नीचे वाले आपके दूसरे कलर हैं, मतलब जो आप चेंज करना चाहेंगे। ये देखें, ये कलर चेंज हो रहे हैं उस हिसाब जी से। उस हिसाब से जहाँ पे आप लेके जाएंगे, जो भी कलर रखना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने शायद देखो एक कलर कोड होते हैं, कलर कोड। मैं समझाता हूँ क्या होते हैं। आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे, आप लिखते हैं क्लाइंट। बाज दफा ना पता है क्या करता है, वो सेंड कर देता है कि यार इसमें ना जो कलर है ना वो ये यूज करना है। वो होते हैं कलर के कोड होते हैं, तो उस चीज को समझना है। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लू कलर कोड, तो ये देखें 0000 FF, ये कलर का कोड है। जी ठीक है, यहाँ पे अगर आप इमेजेस में जाएंगे ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर के कोड नजर आएंगे। ये देखें, जैसे ये देखें, इस कलर को एज्यूर कहते हैं, ये येल है, ये स्पेस है, ये नेवी है। जैसे हम नेवी कलर कर लेते हैं, इसका कोड है 00080। तो सिंपल आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने वो चीज ये जो नजर आ रहा है इसको रिमूव करना है, ये जो पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो। अच्छा, ये ऑप्शन ना प्रीमियम में है, प्रो वर्जन में है। ठीक है, मैंने वैसे आपको बता दिया, लेकिन ये चीज प्रो वर्जन में है, ये भी नजर आ रहा है। तो हम जब प्रो में जाएंगे तो वो पे मैं पे आपको कोड अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। वैसे मैंने आपको बताना था कि ये मतलब कलर के कोड होते हैं, तो ये आपने ना ध्यान रखना है। अगर क्लाइंट आपको सबमिट कर भी देता है ना कि भाई ये कलर है मेरे, तो आपने ना मतलब ये चीज को समझना है कि ये कलर कोड वो बता रहा है। तो जी अभी के लिए हम मतलब रेड कलर कर लेते हैं, या मतलब ये वाइट या कुछ में, हाँ, ये वाइट कर लेते हैं फिलहाल। ये वाइट कलर कर लिया हमने। इसके जी अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें, ये जो ये निशान बना हुआ है, तो इसका भी चेंज कर सकते हैं। जो भी मतलब रखना चाहें ये रख लें, ये रख लें। मतलब लेकिन कलर कुछ इस तरह यूज करने हैं कि बुरे ना लगे। आपने जो भी है ना, मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो, तो वो एक थीम को लेके चलना है आपने। कलर्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दूंगा, वो बाद में, वो बाद की चीजें हैं। वो जब हम बाद में जाएंगे तो वहां पे सीखेंगे। अच्छा, इसका इसका भी देखे ना, फ्रेम है, और फ्रेम के साथ एक बॉर्डर भी लगा हुआ है जो ग्रे कलर का है। नजर आ रहा है? जी ये मतलब ये तस्वीर है ना, इसके जी जी साथ जो बिल्कुल। फ्रेम है, इसका जो बॉर्डर है, उसका कलर आपको नजर आ रहा है, ग्रे कलर का है। जी जी बिल्कुल इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है, ये कलर पे, यहाँ पे जी इसको जो भी मतलब करना चाहे ये कर ले, जैसे हमारा इसमें है। ठीक है, सही। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे, आप चाहते हैं कि यार डिफरेंट ना, आपको डिफरेंट और भी फ्रेम मिल जाएंगे। आपने आना है एलिमेंट्स में। ठीक है, जी
एलिमेंट्स में आने के बाद अगर आपको कुछ ये फ्रेम को खास नहीं लग रहे तो यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है फ्रेम। ये देखिए आपके पास ना डिफरेंट फ्रेम आ जाएंगे। मेरे पास आई थिंक इंटरनेट की स्पीड कम हो गई। अच्छा मेरे पास ना इंटरनेट की स्पीड मेरे ख्याल से स्लो है, तो ये फ्रेम वाला ना हम कल कर लेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना भी काफी है, क्योंकि आहिस्ता जी आहिस्ता ना चीजें मतलब वो हमने सीखनी है। अच्छा टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है? जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जी ठीक है, उसको एडिट, इस पे डबल, अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने कुछ इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें, जैसे वो 4 बेडरूम की जगह आप लिख सकते हैं ये ये इसको खत्म कर दें बिल्कुल, और यहाँ पे लिख लें 10 बेडरूम। 10 बेडरूम, इसी तरह यहाँ पे लिख दें 02, कुछ भी आगे लिख लें, मतलब बेडरूम लिख लें, या जो भी आप जो भी टेक्स्ट जो भी मतलब उसकी डिमांड होगी क्लाइंट की, उस हिसाब से आपने चीज़ों को करना है। बेडरूम लिख लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मतलब कि ये नीचे वाली चीज़ें भी इसी तरह आपकी एडिट होंगी। डबल क्लिक करेंगे इस पे तो इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लाइंट की वेबसाइट दे देनी है अगर उसकी है, अगर नहीं है तो उसको डिलीट कर देंगे आप। डिजाइनिंग डिजाइनिंग आपने अपने हिसाब से खुद करनी होगी। जो भी जी मतलब सही। होगा इसको एडिटिंग वगैरह जो चीजें मतलब फालतू होगी उनको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के टेक्स्ट भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़े से अजीब अजीब से, ये मतलब यहाँ पे आपने ड्रैग, एक ये सॉरी ये आ गए काफी ज्यादा यहाँ पर। मेरा इंटरनेट स्लो था तो ये यहाँ पे ऐड हो गए हैं बहुत से। एक मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना जिस पर भी, तो वो आपका सिंपल यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए ये आ गया। इसको एडिट करना चाहें तो कर लें, जैसे ये लिख लें, ये लिख लें, सही। ये लिख लें। इसको अगर ये करना चाहें, ब्लू वुड लिखा हुआ है तो आप वाइट वुड लिख लें। मतलब जो भी आप करना चाहें। और अगर मजीद इसके चाहते हैं कि इसका चेंज करना है आपने फ़ॉन्ट, तो वो मैंने आपको पहले बताया हुआ, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा इससे। अच्छा इसमें अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ चीज़ें या जो भी किस तरह हुआ है वो काम, तो आप पूछ लें, बाकी फिर कल देख लेंगे। ओके सही है, समझ आ गया मुझे। अच्छा आगे कोई चीज़ है कुछ पूछने के लिए तो वो बता दें, बता दूंगा अभी। कल कोई इंशाल्लाह क्वेश्चन? प्रैक्टिकल है ना, फिर थोड़ा सा जो होगा देख लेंगे। अच्छा ये बस अब वीडियो आप देखी। अभी आप ना इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैं ना आपको कल ना, कल सभी आ जाएंगे तो कल ना इसके लिए मैं प्रीमियम का एक अभी बल्कि शेयर कर दूंगा लिंक ग्रुप के अंदर। तो उस पे जैसे ही आपने क्लिक करना है ना, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपने पहले अकाउंट बनाना है, ठीक है। आप अपना पहले अकाउंट बना लें, वो लॉग इन ही रहे जी उसमें, ठीक है। और जो लिंक मैं आपको भेजूंगा ना, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो जी ऑटोमेटिकली आपका जो कैनवा का जो अकाउंट है वो फ्री वाले से प्रो में आ जाओगे। जी। फिर आप प्रीमियम की जितनी भी चीजें होंगी उनको एक्सेस कर सकोगे। तो वो मैं शेयर कर देता हूँ अभी। हसन आप अपने उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर दें, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अभी कर इसका दे। पासवर्ड क्या था? Hasan7860। हाँ हसन 78780 है मेरे ख्याल से, या चेक कर लेना। अच्छा। जो भी है वो तो रीसेट कर लेना, कोई इशू नहीं है। सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपने अकाउंट सेटिंग, जी अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी में जाना है आपने। जी यहाँ पे ये देखिए ये अपडेट पासवर्ड, जी। इधर आपने पहले एग्जिस्टिंग वाला पासवर्ड देना है, वो देंगे तो आगे फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि किस तरह होगा ये। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको सही समझा दूंगा, सही ठीक है। तो सही। एहतशाम बाकी ठीक है, सारा कुछ मतलब समझ आ गया है? कुछ पूछना है तो बताओ। जी जी। तो तो मैं एक बहुत आप आज है, कल फिजिकली करेंगे तो इंशाल्लाह हाँ फिर। कल आज आप लोग फिजिकली कर लें।
तो इसके अलावा मैं कल तक ना वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ना अकाउंट अकाउंट क्रिएशन कर लें, अकाउंट क्रिएट एक कर बार लें, ठीक ठीक हो गया। अकाउंट क्रिएट कर लें। मैं फिर आपको लिंक भेजता हूँ, आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करना है आपका अकाउंट जो फ्री वाला है वो प्रो में चेंज हो जाएगा। ओके ओके, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मतलब कल की क्लास में पूछ लें। ओके। अच्छा, बात। हसन अमीर कुछ पूछना चाह रहे जी जी। हो? जी पूछो। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने ये काम किया तो उसको हम सेव कैसे करेंगे? अच्छा, सेव कैसे करेंगे, किधर गया हमारा काम? ये वैसे ना हमारा काम ऑलरेडी सेव भी पड़ा होगा, अगर लाइट चली जाती है कुछ मसला बन जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, जितना हमने काम कर रखा होगा ना वो सेव पड़ा होगा। उसका क्या करना है ये देखें, ये प्रोजेक्ट में आना है आपने, लेफ्ट जी साइड पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट नीचे ये प्रोजेक्ट में आना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वो सारे नजर आएंगे जो आपने काम किया होगा, ये रिसेंट हमने एक किया है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सही। ये देखिए ये आपका पड़ा हुआ है, ये चीज, ये थोड़ा सा ये चीज आपकी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे इसको सेव मतलब करना है आपने, तो यहाँ पे करना है आपने शेयर, ठीक है। शेयर कहाँ पे है? ये ये आप थोड़ा बिल्कुल, बता दीजिए। हाँ, सही नजर ये आ गया। नजर आ गया, ये मतलब यहाँ पे शेयर है, क्या कहेंगे, राइट बिल्कुल साइड के राइट साइड टॉप पे। टॉप पे, सॉरी टॉप पे, राइट साइड के टॉप पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ही होती है कि ये डिजाइन आप ना किसी के साथ, क्लाइंट बाज़ दफा ये भी कह देता है कि यार आप कैनवा पे डिजाइन करो और मेरे साथ ना उसकी लिंक शेयर कर दो। ये क्लाइंट को जी। भी ना बाज़ दफा कैनवा यूज करना आता है, ठीक है। ऐसा। तो वो कहते हैं कि यार आप मेरे साथ ना ये डिजाइन शेयर कर देना, तो आपने उसका ईमेल लेना है, तो आप यहाँ से ना उसके साथ डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो उसको मेल करके, ठीक है, उसका अकाउंट लेके। जी सर। लेकिन अभी हमने शेयर तो करना नहीं है, या आप जी। सिंपली यहाँ से एक कॉपी लिंक कर सकते हो, कॉपी लिंक करके भी आप ना उसको लिंक भेजोगे तो उसके पास सेम ये सारा डेटा आपका चला जाएगा, और वो यहाँ से एडिटिंग कर सकता है इजीली, अगर वो